नहीं, देखिए हम लोग पढ़े लिखे मुसलमान हैं और समझते हैं राजद में जो दरी बिछाने वाला जो काम है वो मुझसे तो नहीं हो सकता था। और लोग कहते हैं कि लोग अपनी जीवन दे दिया, अपना पूरा वक्त दे दिया राजद को और आप इतना जल्दी उकता गए। हम हिस्सेदारी मांगने गए थे, टिकट मांगने गए थे, अपना हुकूक मांगने गए थे, ना कि हम दरी बिछाने गए थे राजद में। मुझे लगा कि ये लोग दरी बिछाना ही चाह रहे हैं, दरी बिछवाना चाह रहे हैं, इसलिए हम बैक हो गए। ये तो सौदा करते हैं मुसलमानों का। ये 2-3 लोग जो राजद के जो बड़े नेता हैं वो सौदा करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि बताइए आपको मुसलमानों के लिए क्या चाहिए, तो एक कहते हैं कि मेरे बेटा को टिकट दे दीजिए, फिर दूसरा भी कहते हैं मेरे बेटा को टिकट दे दीजिए। अच्छा जाइए आप लोग, आप घर जाइए, आप मुसलमानों को हक मिल गया। मुसलमान और यादव अब ख़त्म हो गया है, अब मल्लाह यादव हो गया है। अच्छा, MY का फुल फॉर्म मल्लाह ख़त्म हो गया बताइए ना। 2% है, 2% है ना। 18 सीट चाहिए, डिप्टी CM चाहिए। मैं तो धन्यवाद करता हूं उनको कि न सीना तान करके मांग रहे हैं टिकट, धमकी भी दे रहे हैं कि बट हम भाग जाएंगे। मुसलमान नेताओं को सोचना चाहिए, थोड़ा सा भी जिंदा है दिल तो इस स्टेटमेंट को देखे और ख़ुद में झांके कि हमने अभी तक क्या मांगा है मुसलमानों के लिए। देता आपको टिकट क्यों दे, क्यों देता टिकट आपको? उनको क्यों दिया गया, क्यों दिया गया? विधायक रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये परिवारवाद है। ये काम है इतना। हम लोग समाज में रहते हैं, केवटी का बेटा है, केवटी में हम लोगों ने काम किया है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम लोग को टिकट नहीं मिलेगा तो फिर किसको टिकट मिलेगा? मतलब भाजपा को जिता दीजिएगा आप लोग? क्यों, भाजपा मजलिस जीत रही है केवटी से। अच्छा ये बताइए, आप पत्रकार हैं, आप एक दिन चले जाइए मैक लेकर, निकल जाइए आप क्षेत्र में, हम आप लोग को दावत देते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बनाइए आप लोग और नेता के सामने मत बनाइए। जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे जो मजलिस के लोग हैं, ऐसे मत बनाइए। आप अकेले जाइए ना। आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं बनाते, आप इंटरव्यू लेते हैं आप लोग जाकर। आप ग्राउंड रिपोर्ट बनाइए और दिखाइए। ये पेड वाला काम मत कीजिए आप लोग कि पर्टिकुलर नेता से जाके स्टेटमेंट लेना, बयान लेना। पब्लिक का दिखाइए क्या जो रुझान है, केवटी विधानसभा के लोग क्या चाह रहे हैं। फातिमी साहब ओवैसी साहब को कहते हैं कि बी टीम है। खुद सोचिए कि जिसकी सियासत बीजेपी का पिछली बार यही फातिमी साहब और इनके बेटा मोदी जी का सीने पर फोटो लगाकर मांग रहे थे वोट, तो उस टाइम में कहाँ गई थी इनकी जो है सेकुलरिज्म, कहाँ गई थी? आपको टिकट नहीं मिले तो भाजपा में चले जाएं और हमको टिकट नहीं मिला मजलिस में आ जाए तो हम बुरे हो गए। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव बस अब कुछ हफ्तों में होना है और 2 चरण में चुनाव है। 6 तारीख और 11 तारीख को। अभी हम केवटी विधानसभा में हैं और हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी अनीसुर रहमान हैं। आपको बता दें, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल को अलविदा कहा और उसके बाद मजलिस ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार अभी हाल में केवटी के क्या हालात हैं और बिहार की राजनीति पर क्या कुछ ये कहते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अनीसुर रहमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप राष्ट्रीय जनता दल में थे पहले और उसके बाद आप मजलिस में आ गए, AIMIM ज्वाइन कर लिया। कहते हैं कि राजद वालों का सबसे बड़ा पंगा अगर किसी से है तो वो AIMIM से ही है। कैसे आप वहाँ से छूट कर इधर कहाँ से आ गए? नहीं, देखिए हम लोग पढ़े लिखे मुसलमान हैं और समझते हैं राजद में जो दरी बिछाने वाला जो काम है वो मुझसे तो नहीं हो सकता था। और लोग कहते हैं कि लोग अपनी जीवन दे दिया, अपना पूरा वक्त दे दिया राजद को और आप इतना जल्दी उकता गए। हम हिस्सेदारी मांगने गए थे, टिकट मांगने गए थे, अपना हुकूक मांगने गए थे, ना कि हम दरी बिछाने गए थे राजद में। मुझे लगा कि ये लोग दरी बिछाना ही चाह रहे हैं, दरी बिछवाना चाह रहे हैं, इसलिए हम बैक हो गए। और हमारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनको अपने बारे में बताया, अपनी समस्या बताया, केवटी की समस्या बताया और उन्होंने डिसाइड किया कि जो है आपको जो है केवटी से चुनाव लड़ना है, तो मैंने केवटी से चुनाव लड़ा। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई आप गए वहाँ पर हक मांगने के लिए, क्या आपको नहीं लगता है कि अभी तो आपका लंबा उम्र था सियासत में, कहते हैं इंतज़ार करना चाहिए? पिछली बार आपने एक बयान दिया था BBC में कि भाई हमारे गार्जियन ने हमसे कहा कि बैठ जाइए, इस बार तो आप बैठ गए। इस बार क्या दिक्कत? गार्जियन का सम्मान जो होता है, गार्जियन एक टाइम लिमिट तक होता है ना। मतलब अब हमेशा गार्जियन ही जो आते रहेंगे तो बच्चा क्या करेगा? और ये बच्चा वाला तो है नहीं, कोई गार्जियन तो है नहीं हमारे। ये तो परिवारवाद वाले लोग हैं जो टिकट लेने, ये तो सौदा करते हैं मुसलमानों का। ये 2-3 लोग जो राजद के जो बड़े नेता हैं
वो सौदा करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि बताइए आपको मुसलमानों के लिए क्या चाहिए, तो एक कहते हैं कि मेरे बेटा को टिकट दे दीजिए, फिर दूसरा भी कहते हैं मेरे बेटा को टिकट दे दीजिए। अच्छा जाइए आप लोग, आप घर जाइए, आप मुसलमानों को हक मिल गया। ये तो हाल है। अगर एक स्टेटमेंट या एक बातें अगर हमें आप सुना दें कि जो हमारे नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, उन लोगों ने आज तक कभी तेजस्वी यादव से बोला होगा कि इतना हक चाहिए और इतना हक चाहिए। जो इंसान का मुंह नहीं खोलता है वो हमारे हक की क्या बात करेंगे। एकदम स्पष्ट है कि ये लोग अपनी विरासत, अपनी सियासत, अपना वजूद बचाने के लिए राजनीति में हैं, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं है इनका मामला। अगर केवटी की बात करें, अली अशरफ फातमी साहब के बेटे हैं फराज फातमी, उन्हें टिकट दिया गया। पिछले चुनाव में वो यहाँ नहीं रहे, उन्होंने सीट बदला, फिर इस बार वो यहाँ आए। फातमी साहब पर कहीं ना कहीं आपने ये तंज किया, टारगेट पे आपने बताया कि भाई फातमी साहब से ये कहा गया होगा, डॉक्टर फैयाज साहब से कहा गया होगा, तो उन्होंने अपने बेटे की सिफारिश की। क्या लगता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता है, या सिर्फ ये परिवारवाद को ही लेकर के चलना चाहता है? देखिए ना, अगर देना होता तो केवटी से अनीसुर रहमान को भी मिल सकता था। अनीसुर रहमान की बात आपको टिकट क्यों दे, क्यों देता टिकट आपको? उनको क्यों दिया गया, क्यों दिया गया? विधायक रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये परिवारवाद है। ये काम है इतना। हम लोग समाज में रहते हैं, केवटी का बेटा है, केवटी में हम लोगों ने काम किया है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम लोग को टिकट नहीं मिलेगा तो फिर किसको टिकट मिलेगा? देखिए स्पष्ट है, ये लोग राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अपना वजूद, अपना वकार बचाने आए हुए हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि इस बार जो है केवटी ने एकदम ठान लिया है कि बुढ़िया बिस्तर पैक करके इनको भिजवा देना है, क्योंकि मतलब भाजपा को जिता दीजिएगा आप लोग? क्यों, भाजपा मजलिस जीत रही है केवटी से। अच्छा ये बताइए, आप पत्रकार हैं, आप एक दिन चले जाइए मैक लेकर, निकल जाइए आप क्षेत्र में, हम आप लोग को दावत देते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बनाइए आप लोग, और नेता के सामने मत बनाइए। जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे जो मजलिस के लोग हैं, ऐसे मत बनाइए। आप अकेले जाइए ना, आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट ही नहीं बनाते, आप इंटरव्यू लेते हैं आप लोग जाकर। आप ग्राउंड रिपोर्ट बनाइए और दिखाइए। ये पेड़ वाला काम मत कीजिए आप लोग कि पर्टिकुलर नेता से जाके स्टेटमेंट लेना, बयान लेना। पब्लिक का दिखाइए क्या जो रुझान है, केवटी विधानसभा के लोग क्या चाह रहे हैं। केवटी विधानसभा की जनता ने इस बार ठान लिया है कि मजलिस को लाना है, और इस मजलिस में लाने के लिए केवटी विधानसभा का दलित, पूरा भीम आर्मी, मुड़िया प्रसाद की जो बी पार्टी के जो लोग हैं, पूरी एकदम ये है। और यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम सिख सब चाहते हैं कि केवटी में बदलाव हो, और इस बदलाव के लिए जो केवटी का बेटा का नारा दिया गया था, केवटी बेटा लाओ केवटी बचाओ, बाहरी भगाओ केवटी बचाओ, उसका हम जो है क्या लग रहा है, क्या मार्जिन से चुनाव जीतेंगे आप लोग? देखिए मतलब मार्जिन की बात है, इस बार तो एकदम स्पष्ट है कि मुसलमानों का जो वोट एक तरफा जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गई ये पार्टी। मुसलमानों का जो पार्टी जो है, मुसलमानों का जो वोट है, पहले राष्ट्रीय जनता दल को जाता था, राष्ट्रीय जनता दल डरा के लेती थी, उसको मत दो बीजेपी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, बीजेपी आ जाएगी ना, चलो भाई हमारे पास ऑप्शन आ गया मजलिस, हम मजलिस को देंगे, क्या दिक्कत है? अरे आप डर रहे हो ना, आप डराने का काम किए हैं अभी तक, लेकिन ये लोग सिर्फ MY की बात करते हैं। ये लोग आज एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ बिहार में, MY बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। मुसलमान और यादव अब ख़त्म हो गया है, अब मल्लाह यादव हो गया है। अच्छा, MY का फुल फॉर्म मल्लाह यादव ख़त्म हो गया, बताइए ना। 2% है, 2% है ना, 18 सीट चाहिए, डिप्टी CM चाहिए। मैं तो धन्यवाद करता हूं उनको कि सीना तान करके मांग रहे हैं टिकट, और धमकी भी दे रहे हैं कि बट हम भाग जाएंगे। मुसलमान नेताओं को सोचना चाहिए, थोड़ा सा भी जिंदा है दिल तो इस स्टेटमेंट को देखे और ख़ुद में झांके कि हमने अभी तक क्या मांगा है मुसलमानों के लिए। ये डराना छोड़े, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है कभी डरा है, कभी नहीं डरा है, इंशाल्लाह न डरेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत देश के हिंदू करते हैं। ओवैसी साहब के बारे में अगर बात करें, चूँकि उनकी राजनीति को बिहार में इस तरीके से देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को मदद पहुंचाते हैं, बीजेपी की बी टीम है, सब ये कहते हैं। मतलब आपको कांग्रेस वाले भी यही बात कह रहे हैं, राजद वाले भी यही कह रहे हैं। हालांकि वहाँ अभी सुना जुबली हिल्स में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। क्या है ये, किस तरह की राजनीति है? सेकुलरिज्म का ठेका जो है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने उठाया है, और 18 जगह बिहार में ऐसी जगह है जहाँ कांग्रेस भी उतारा है, राजद भी उतारा है अपना कैंडिडेट को। बताइए कितनी शर्म की बात है। फ्रेंडली फाइट करेंगे? ये फ्रेंडली फाइट नहीं है, ये देश की जमहूरियत को बेचने का काम कर रही है।
इस देश के जो है ढांचा को जो ख़त्म करने का काम कर रही है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। बताइए, आपके पास बीसपी बगल में है, 2-2 सीट बांट दिया गया। ये लोग सत्ता वाले लोग हैं, आप मेरी बात समझिए। क्यों नहीं कैंडिडेट समझ तो वहाँ से बैक हो गए? नहीं, हम लोगों ने बैक कर दिया। वाली बात है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं इस देश के बारे में। वहाँ सोचे और आप अपने सीट पे नहीं सोचे? क्यों? या मैं इसलिए यहाँ नहीं सोचा कि यहाँ हम लोग जीत रहे हैं, मजलिस जीत रही है केवटी से। कहाँ हैं आप लोग जो है? मैं इसलिए आज फिर से आपको दावत दे रहा हूँ कि आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट पर, दिखाइए लोगों को। अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 90 लोग आपको मजलिस का नाम लेंगे। क्या ओवैसी साहब सुने हैं बिहार आ रहे हैं 28 तारीख को, 28 से लेकर 9 तारीख तक रहेंगे, केवटी आएंगे वो प्रचार प्रसार के लिए? बिल्कुल, बात चल रही है मेरी, जो है मतलब जो है स्टेट कमेटी से बात हुई है और मैं बुला रहा हूँ ओवैसी साहब को। आएंगे तो फिर एक बार पिछली बार आए थे फातमी साहब को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फातमी साहब भी कह रहे थे कि भाई उनकी सियासत अब उस तरह की नहीं रही। नहीं, देखिए, फातमी साहब ओवैसी साहब को कहते हैं कि बी टीम है। खुद सोचिए कि जिसकी सियासत बीजेपी का पिछली बार यही फातमी साहब और इनके बेटा मोदी जी का सीने पर फोटो लगाकर मांग रहे थे वोट, तो उस टाइम में कहाँ गई थी इनकी जो है सेकुलरिज्म, कहाँ गई थी? आपको टिकट नहीं मिले तो भाजपा में चले जाएं, और हमको टिकट नहीं मिला मजलिस में आ जाए तो हम बुरे हो गए। ये अब नहीं चलने वाला। देखिए, पता है जनता बिल्कुल जाग चुकी है। अब बेवकूफ़ बनाने वाला झंझट खत्म। अब सबकी उम्मीद, सबका ऑप्शन, सबका प्यार मजलिस। क्या प्रमुख उम्मीद है, क्या रखे लोग, जनता आपसे क्या उम्मीद लगा के रखे? भाई अगर जीतिएगा तो क्या सब करना है? क्या करना है? अरे जो इन लोगों ने जो ख़त्म किया है, केवटी को बर्बाद किया, उसको संवारने का काम करेंगे। क्या करना है? कुछ हुआ ही नहीं है। बताइए, हमारे असराहा का आवासीय विद्यालय है, इतना बड़ा विद्यालय बना दिया। अब सुन लीजिए, आवासीय विद्यालय है, बिहार के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने बना दिया। हमारे यहाँ वक्फ की ज़मीन थी, अब इनका ढिढोरा पीट रहा है कि हमने बनवाया। बताइए, ये सब लोगों को गुमराह करना बंद करें, ये गुमराह करना बंद करें। आप मुझे एक काम कीजिए, एक चिट्ठी मुझे दिखाइए भाई, आपके माध्यम से कह रहे, एक चिट्ठी दिखाएं मुझे। जिस दिन मैंने पोस्ट किया है फेसबुक पर ये आवासीय विद्यालय बनने वाला है और ये सब पूरा स्टेटमेंट, उससे पहले का एक चिट्ठी दिखा दे मुझे कि मैंने लेकर आया। जब आप लेकर आए तो आप ही को जानकारी होना चाहिए था। ये सब गुमराह कर कर राजनीति करते हैं ये लोग। अच्छा, ये बताइए, बीसपी है इनके लोकसभा क्षेत्र में है, आज तक फंसा हुआ है बीसपी वाला मामला। क्यों नहीं एक वर्ड मुझे, एक स्टेटमेंट सुनाइए मुझे, एक स्टेटमेंट कि इस कॉलेज क्यों नहीं बन पा रहा है। एक स्टेटमेंट सुनाइए ना मुझे। आप जो है इस बात को समझ लीजिए कि इस देश के माइनॉरिटी को, खासकर केवटी के माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, और इंशाल्लाह बदलाव बहुत जल्द होगा। लोगों का मिजाज बदलेगा, चेंजेस है। युवा बदल गए हैं, और अभी तक जो 18 साल से 40 साल वाले लोग हैं बदल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब मेरे पास दिमाग है, अब मैं क्या करना है मैं खुद डिसाइड करूंगा। बचोलिया डिसाइड नहीं करेगा मेरे वोट का, मेरे गांव का जो मुस्तकबिल बचोलिया इस्तेमाल नहीं करेगा। और जिस दिन से मजलिस केवटी में आई है, कैंडिडेट का पैर सोच के इतना मोटा मोटा हो गया है, सब डोर टू डोर भागना शुरू कर दिया। भाई इससे पहले भी आप विधानसभा हुआ करता था, उस ज़माने में तो आप बचोलियों को ठेका दिया करते थे, टेंडर दिया करते थे कि आप मोहल्ले का डिसाइड कर लीजिए वोट किसको मिलेगा, उस मोहल्ले का वोट किसको मिलेगा। मजलिस को आने के बाद ये बदलाव जो है ज़रूर आया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस सीट से आपने इस बार आपको कैंडिडेट बनाया गया, मजलिस वहाँ पर पहले से थी, एक पूर्व प्रत्याशी थे शकीलुर रहमान, उन्होंने वहाँ पर तैयारी की, मतलब संभावित प्रत्याशी के तौर पर थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद ये खबर सामने आई कि भाई अब जो है वहाँ पर बगावत हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या स्थिति है अभी? कुछ नहीं, हम शकीलुर रहमान जी हमारे पार्टी के हैं और वो पार्टी के लिए काम करते हैं, और मजलिस का एक एक कार्यकर्ता मजलिस के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। इसलिए इस सब ठीक है। और मैंने एक फ़ोटो भी साझा किया था, अभी हम लोग कॉफ़ी भी पिए थे, बात होती है, हमारे लिए घूम रहे हैं, हमारे लिए जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई, मजलिस के लोग हैं। ये देखिए, अगर किसी को टिकट नहीं मिला दुख होता है, मुझे भी नहीं मिलता, मुझे भी दुख होता है, लेकिन वो तो पार्टी हाईकमांड। आरोप लग रहा है पार्टी पर अब आपके पूरे सीमांचल में, कोई कह रहा है हमने 15 लाख दिया, कोई कह रहा है 20 लाख दिया, कोई कह रहा है अख्तरुल ईमान ने बेच दिया, कोई कह रहा है आदिल हसन ने बेच दिया। क्या कुछ रियलिटी है? देखिए, कितना लाख दिए आप तब टिकट मिला? पता है, मजलिस को बदनाम करने के लिए ये पूरा एक
प्रॉपर तरीके से एक प्लान किया जा रहा है, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं सबकी नींद अगर कोई हराम कर रखा है तो मजलिस कर रखा है। वो चाहती है कि मजलिस बदनाम हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर पैसा आप दिए हैं तो कुछ प्रूफ तो होगा ना आपके पास, ऐसा कुछ नहीं, सब स्टेटमेंट है, बयान। आपको टिकट मिला, आपसे लिया गया 20-25 लाख रुपए कुछ? मुझे लिया गया, मुझे से प्यार लिया गया, मुझे प्यार दिया गया है, मुझे दुआ दिया गया है कि आप जाइए और क्योटी को पता करके आए। चलिए, तो ये हमारे साथ अनीसुर रहमान थे, इनसे हमारी बातचीत हुई है। एक तरफ ये इल्ज़ाम है कि इतना पैसा लिया गया, ये लिया गया, वो लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जनाब कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे प्यार लिया गया, प्यार दिया गया और कहा गया कि जाओ जाके क्योटी फतह करके आओ। वक्त बताएगा कि क्या कुछ परिस्थिति बनेगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। हालांकि उसी पहचान के बीच ये खबरें भी लगातार पिछले कुछ दिनों से वायरल है कि मजलिस ने टिकट के लिए पैसे लिए, ये लिए, लेकिन इसे अख्तर उल ईमान ने सीधे तौर पर ये कहा कि जब बढ़ती हुई लोकप्रियता के खिलाफ कुछ लोगों ने साजिश की है। अब देखना यह है कि क्योटी की जनता क्या कुछ करती है। आप तमाम लोग इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।